देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए एक नजर डालते हैं खेती किसानी और गांव से जुड़ी आज की बड़ी हेडलाइंस पर। पीएम किसान योजना के तहत 27 लाख से अधिक किसानों का ट्रांजैक्शन हुआ फेल। राज्य सरकारों ने रोका किसानों का 2 करोड़ से अधिक रुपयों का ट्रांजैक्शन। अब आलू की खेती में अच्छी पैदावार दिलाएगा ये खास एप्लीकेशन। मिट्टी की रिपोर्ट देखकर ऐप देगा खाद डालने की जानकारी। कृषि अधिकारी ने तैयार किया इंटीग्रेटेड फार्मिंग का नया मॉडल, जिसे अपनाकर किसान कम लागत में कमा सकते हैं ज्यादा मुनाफा। इस वक्त अगर देखा जाए तो कोरोना से बचने के लिए हमारे पास सबसे कारगर उपाय अगर कोई है तो वो टीकाकरण ही है, क्योंकि अब शोधकार्यों के हिसाब से देखा जाए तो पहली डोज लगने के बाद ही 77% तक अस्पताल जाने की संभावनाएं कम हो जाती हैं और 2 डोज लगने के बाद लगभग 80% तक सुरक्षा जो है ये टीके हमें नए नए वेरिएंट से भी दे रहे हैं। जिस तरह से अल्फा वेरिएंट, बीटा वेरिएंट, इस तरह के अब नए नए जो वेरिएंट सामने आ गए हैं, तो समाज में जो तीसरी लहर आने की संभावनाएं हैं, इस सब चीजों पर अगर कोई चीज लगाम लगा सकती है तो वो है टीकाकरण और दूसरा हमारा मास्क लगाना, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का ध्यान रखना। केंद्र सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके चलते जल्द ही किसानों के खातों में 9वीं किश्त आने वाली है। लेकिन हाल ही में सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक अभी भी लाखों किसान ऐसे हैं जिन्हें 8वीं किश्त का भी लाभ नहीं मिला है। इतना ही नहीं, करीब 27 लाख से ज्यादा लाभार्थी किसानों को तो अप्रैल 2020 से लेकर अभी तक योजना के तहत एक भी पैसा नहीं मिला है। पीएम किसान सम्मान निधि के आधिकारिक पोर्टल पर दी गई जानकारी के मुताबिक ये वो किसान हैं जिन्हें केंद्र सरकार की तरफ से पैसे जारी किए गए हैं, लेकिन खाते में कुछ गड़बड़ी या फिर कमी के कारण किश्त की राशि उनके खातों में नहीं पहुंची है। इसकी वजह से अप्रैल 2020 से अभी तक राज्य सरकारों ने किसानों का 1 करोड़ 95 लाख के करीब रुपयों का ट्रांजैक्शन रोका हुआ है, जबकि 58 लाख से ज्यादा पेमेंट्स को रद्द किया गया है। हालांकि सरकार की तरफ से इन गलतियों को सुधारने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं, मगर पेमेंट फेल होने का मुख्य कारण रजिस्ट्रेशन के वक्त नाम की स्पेलिंग में गलती, बैंक में दर्ज नाम और योजना के तहत दर्ज किए गए नाम का मैच न होना, बैंक की डिटेल में गलती होना, खाता संख्या व IFSC कोड में गलती होना या आधार कार्ड के नंबर में गड़बड़ी होना हो सकता है। इनमें से कई गलतियों को आप चाहें तो खुद भी अपने मोबाइल फोन में पीएम किसान योजना की वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाकर ठीक कर सकते हैं। पंजाब के बाद अब मध्य प्रदेश में आलू की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक आलू आधारित ऐप विकसित किया गया है। हालांकि देश का पहला ऐसा एप्लीकेशन है जिसे खास तौर पर केवल आलू की खेती करने के लिए तैयार किया गया है। एप्लीकेशन के तहत किसानों को अपने खेत की मिट्टी की रिपोर्ट दर्ज करनी होगी, जिसके बाद ऐप बताएगा कि किसान आलू की खेती के लिए अपने खेत में कितनी और कैसे खाद डालें। आपको बता दें कि इस एप्लीकेशन को आलू की अच्छी फसल और पैदावार के लिए केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र ग्वालियर ने शिमला स्थित मुख्यालय के साथ मिलकर तैयार किया है। ये एप्लीकेशन किसानों को खाद के बेहतर मिश्रणों के बारे में जानकारी देगा, जिसके चलते ही इसको उर्वरक ऐप का नाम दिया गया है, जिसे प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। आलू वैज्ञानिकों का कहना है कि देश भर में एक बड़े पैमाने पर सॉइल हेल्थ कार्ड बनाए गए हैं, जिसका इस्तेमाल अभी तक ज्यादातर किसान नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब सॉइल हेल्थ कार्ड का डाटा आसानी से किसान इस ऐप में दर्ज करके आलू की अच्छी खेती कर सकेंगे। इतना ही नहीं, खाद की सही मात्रा व सही तरीके से खाद डालने की जानकारी के जरिए किसान आलू की अच्छी पैदावार करके मुनाफा भी कमा सकेंगे। फिलहाल इस ऐप को लॉन्च नहीं किया गया है, लेकिन जल्द ही इसे मध्य प्रदेश के किसानों के लिए लॉन्च किया जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में कृषि उपनिदेशक अरविंद मोहन मिश्रा ने इंटीग्रेटेड फार्मिंग का एक नया मॉडल विकसित किया है, जिसके जरिए किसान अपने खेतों में कई तरह के काम करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, साथ ही लागत को भी कम कर सकते हैं।
अरविंद की माने तो उन्होंने इंटीग्रेटेड फार्मिंग की एक ऐसी तकनीक विकसित की है जो छोटे व सीमांत किसानों को आने वाले वक्त में लाभ देने वाली है। फिलहाल इस मॉडल पर कुल 10 किसान काम कर रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि अरविंद के इस मॉडल के तहत उन्होंने एक तालाब का निर्माण करवाया है जिसमें वो मछली पालन करवाते हैं, जबकि उसके आसपास पड़े खेत में वो मुर्गी पालन भी कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने एक किनारे पर सब्जियां तो दूसरे किनारे पर बागवानी करके आम, नीम, केले जैसे पेड़ लगाए हुए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने दूसरे किनारे पर किसानों को परंपरागत फसलों की खेती करने की सलाह दी है। अरविंद मोहन मिश्रा बताते हैं कि उनका ये मॉडल 0 बजट खेती पर आधारित है। इस मॉडल के अनुसार वो किसानों को पशुपालन करने की भी सलाह दे रही हैं, जिसके तहत वो किसानों को गाय और भैंस के गोबर से घर पर ही जैविक खाद बनाने की ट्रेनिंग भी देते हैं। बता दें कि अरविंद ने अपने इस मॉडल को अप्रूव कराने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि विभाग को भी एक प्रस्ताव भेजा हुआ है। तो दोस्तों, ये थी आज के किसान बुलेटिन की कुछ ऐसी खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया। लेकिन अब बारी है कृषि क्षेत्र से जुड़ी कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी का होना बेहद जरूरी है। तो चलिए जल्दी से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। बिहार के बक्सर जिले के डुमरांव प्रखंड के कृष्णा ब्रह्मा इलाके में किसानों ने हर बार की तरह इस बार भी बड़े पैमाने पर गोभी और प्याज की खेती की थी। किसानों की फसल लगभग पूरी तरह से पककर तैयार हो चुकी थी कि इस बीच बीते मंगलवार को कुछ अज्ञात लोगों ने फसलों पर जहरीली दवा का छिड़काव कर दिया, जिसके असर से किसानों की पूरी फसल लगभग बर्बाद हो चुकी है। फिलहाल किसानों ने अपने बयान में किसी से भी दुश्मनी न होने की बात कही है। पुलिस के मुताबिक ये किसी की शरारत हो सकती है, लेकिन बावजूद इसके फिलहाल कृष्णा ब्रह्मा के थानाध्यक्ष संतोष कुमार ने किसानों की अपील पर मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। नंगला, बहलोलपुर और खुर्रमपुर के किसानों के बीच 5 दशकों से खादर की भूमि को लेकर विवाद चल रहा है। दर्जनों बार फायरिंग पथराव हो चुका है। एक बार फिर दोनों गांवों के किसान आमने सामने आ गए हैं। दरअसल नगला बहलोलपुर के 2 किसान भाई मनवीर यादव और सुनील यादव का कहना है कि बीती 18 जुलाई की रात को उनके गांव और हरियाणा के गांव खुर्रमपुर के कुछ लोगों ने मिलकर करीब 25 एकड़ भूमि पर खड़ी ज्वार, बाजरा और ईख की फसल पर ट्रैक्टर चलाकर उसे उजाड़ दिया। इससे किसान परेशान हैं। उन्होंने कुंडली थाना पुलिस से आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। पुलिस ने उनको कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग पर अड़े किसानों का प्रदर्शन अब भी जारी है। जहां आज से इन किसानों का संसद के बाहर प्रदर्शन शुरू हो चुका है, तो वहीं इस बीच बीते दिन दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे किसान नेता प्रेम सिंह भंगू ने कहा कि हमारा यूपी मिशन आगामी 5 सितंबर से शुरू होगा। हम भारतीय जनता पार्टी सरकार को पूरी तरह से यूपी से अलग कर देंगे। तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। तो दोस्तों, आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।